लो। और मैं कोशिश करता हूँ उनका नाम, उनका फादर नेम, जिस गांव में या जिसके पास बैठे एड्रेस पूछ ही लेते हैं, और फिर उसका हम्म। नंबर भी ले लेते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो इस तरीके से आज, बल्कि हमारे साथ आज एक पुराने साथी आए थे, और वो वीडियो वो लोग बनाते हैं, लेकिन कहते ये जी हमारे पास लिस्टिंग नहीं है। हम्म। फिर मैंने उनसे बात की, मैं कि आप लोग जूम में तो आया करो, आपके सवालों के जवाब तो आपको मिलेंगे, लेकिन हम्म। रॉ मटेरियल जो है वो है पीपल। अगर आप हम्म। वीडियो बना भी रहे हो तो आप फेमस कब होंगे? जब आपके पास लोग होंगे, जब आप हम्म। लोगों को जानोगे, तभी तो आप उनसे लाइक करवाओगे, तभी तो आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो वो लिस्ट हम्म। तो आपको वहां भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। बिल्कुल। और जब मैंने उनको बताया कि जी ऐसा आपके पास कोई जरिया हो तो मैं भी आपके साथ आ जाऊं, कहता जी हम्म। क्या। वो हस्बैंड वाइफ बैठे थे। मैं क्या सर, इस साल मेरा टारगेट दिसंबर 2025 25 लाख रुपए कमाने का है। हम्म। तो या तो वो बहुत ज्यादा बोले जा रहे थे, जब मैंने ऐसा ड्रीम उनके सामने रखा तो वो थोड़े से शांत हो गए। हम्म। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ और इतना कॉन्फिडेंशियल में बात कर रहा हूँ, तो लोग फिर सुनना शुरू कर देते हैं। और हम्म। इसी तरीके से एक साथी थे, फॉर एवर में सुपरवाइजर रहे हैं वो। तो जब उनके साथ भी मैंने प्लान साझा किया तो मुझे लगा यार वो सुपरवाइजर जरूर रहे होंगे, पर जिस तरीके से हमने उनके साथ प्लान को साझा किया, तो बंदा कहता है जी डन। और अच्छी अचीवमेंट के साथ इस महीने की हम शुरुआत करते हैं। तो बड़ा फकर बहुत। होता है हमने कि, और बोर्ड के ऊपर आप तो सर आए हुए हो, आपने देखा है मैंने वहां लगभग 20 कंपनियों के, मैं कहता हूँ जी मैं, मेरे पास 8 कंपनियों के प्लान मेरे बैग में हैं, और मैंने हम्म। 20 कंपनियों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इनमें से हम्म। किसी भी कंपनी का अगर प्लान आप मुझसे लेना चाहें या कंपैरिजन करना चाहें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हम्म। हमारे लिए साथियों ये बड़े गर्व की बात है कि बस शर्त ये है कि आप सीखना शुरू कर दें। और जो जिम्मेवारी है ना, शब्द छोटा सा है पर ये है बहुत वजन वाला जिम्मेदारी। तो देखिए हम लोग 8:34 हो गए, अभी भी हम, हमारी जो तादाद है, जो संख्या है, वो पूरी नहीं होती। तो इसको हम क्या माने कि आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। तो आप लोगों के बीच में है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही लोग। और अगली साल का जो ड्रीम रखा है कि हमारी टीम में ना सर गाड़ियाँ आने वाली है, तो बहुत मुझे बढ़िया। बड़ी खुशी होती है। बहुत और जब बढ़िया मैं, विक्रम जी। जी, तो अभी हमारे बीच में देखते हैं कोई साथी जो हैंड रेज करें, बात करते हैं उनसे। जी, 2 हैंड रेज आए हुए हैं जी, एक प्रियंका बंसल जी का और एक जोनी सिंगल जी का। पहले प्रियंका जी का करो जी, आज पहली बार हुआ उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये प्रियंका जी रियलिटी वेलकम, है सर। स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच। वेलकम मैम। नहीं सर जी, आज होमवर्क कंप्लीट है ना, वो मैं उन बच्चों में से हूँ जो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते ना, फिर वो पीछे वाले गेट से भाग जाते हैं। तालियां जी आपके लिए स्पेशली। यार, बहुत बढ़िया। गुड। थैंक यू सो मच सर। लिस्ट कंप्लीट है सर जी। और अभी आफ्टर मीटिंग मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी, वैसे तो मैं कल मिल के आपको लिस्ट सारी दिखाने वाली थी। वेरी गुड। और सेकेंडली सर, मैं वीडियो के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि जो वीडियो होमवर्क में दी हुई थी बहुत गजब लगी सर। उसमें अच्छा। कुछ फैक्टर ऐसे हुए जो जैसे मैंने वीडियो नहीं देखी थी पहले, लेकिन मेरी आपसे हम्म। बातचीत हुई थी, लेकिन आपने उन हम्म। चीजों को कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवा दिया। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट ऑसम आया मेरी लाइफ में। 100% लॉ ऑफ एवरेज आप देखते हैं ना कि हम 10 का प्लान करते हैं तो 2 क्लोजिंग आती है। यहाँ पे उल्टा हो हम्म। रहा है सर। मैं 1 का प्लान कर रही हूँ, 3 क्लोजिंग आ रही है रियलिटी में। चल। गुड। तो वीडियो में उन्होंने जैसे कहा था, उनकी जो सेकंड जनरेशन थी, उन्होंने कहा था कि विद्या बालन जी की लाइन थी कि जब आप अपने आप से प्यार करते हो तब आप अपने काम से प्यार करते हो। हम्म। और जब आप अपने काम से प्यार करते हो तब उसे बना के रखते हो, आप कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करो कि वो बर्बाद हो जाए। हम्म। और जब से मैंने मतलब खुद पे और परमात्मा पे जैसे आप कहते हैं, तो मैंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से ये चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है सर। आज मैंने ज्यादा कॉल्स नहीं की, पर जिनसे भी कॉल्स की मैंने अप्रोक्स मैंने 5 हम्म। कॉल्स की सर, ज्यादा नहीं की मैंने, लेकिन हम्म। पांचों की पांचों डन है सर। और उन्होंने ये कहा है कि हम रेडी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और हम्म। मैम प्रोडक्ट का वो भेज दो प्रोडक्ट, ताकि मैं सिलेक्ट कर लूँ और मैं आपको प्रोडक्ट का बता देता हूँ।
ऑलमोस्ट ये रिस्पॉन्स मिले हैं सर। और मैंने बहुत उनसे ना बढ़िया, तो कोई घबराहट में बात की, क्लियर कट शॉर्ट पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है, और बहुत ही अननोन बढ़िया, थे सर सभी के सभी। बहुत बढ़िया। तो ये गुड। मुझे बहुत गजब की चीज लगी। और उस वीडियो के अंदर साफ उन्होंने बताया, सेकंड जो जनरेशन थी वो ये कहते हैं, अगर मैं मेरे फादर को सक्सेसफुल लीडर बनते हुए नहीं देखती तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आती। उन्होंने हम्म साफ बोला इस चीज को। अगर मैं बात करूं, अभी मेरा जैसे सेकंड जनरेशन है नहीं, लेकिन इन हम्म फ्यूचर अगर मैं चाहूंगी कि अगर वो आए तो आज अपने आप को उस लेवल पे बिल्ड करना है, उस स्किल पे बिल्ड करना है कि कल को जो भी आए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है वो अच्छा लेके आए, और इसमें बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करे। और जो अपनी सेकंड जनरेशन को लेके आना चाहते हैं वो अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर बनाएंगे, तभी आपकी सेकंड जनरेशन यहाँ आएगी। पुरानी कहावत है कि घिसे पिटे दिखोगे तो लोग ज्वाइन करेंगे, ये उन्होंने खुद ने बोली। आज अगर आप अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, स्किल इंप्रूव करेंगे, तब आपके साथ नई यूथ और नई जनरेशन आएगी, और ये क्लियर है। हम्म हमें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर आपको अपनी टीम में यूथ और नई जनरेशन को लेके आना है तो। ये चीजें मैंने बहुत वहां से सीखी है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। थैंक यू सर जी। वेलकम मैम, शुक्रिया आपका, अपने अनुभव को आज साझा करने के लिए। पर वीडियो में बहुत सारी और भी चीजें थी जो छोड़ दी गई है। वो सर वो आपके बाकियों लिए के ना। लिए ना, अभी मैं सारा कुछ बता दूंगी फिर बाकी क्या बताएंगे। बात ये भी सही है। हम्म जी। चलिए, शुक्रिया मैम। अभी जॉनी सिंगल जी ने हैंड रेज नहीं किया, लेकिन पहले किया था। मैं एक बार उनको अनम्यूट कर लूं सर? हाँ जरूर सर, जरूर। नहीं कर रखा बाकी है अभी भी उन्होंने। बाकी अनिल रंगा जी आज आए नहीं है जी, आज उन्होंने हैंड रेज नहीं किया। हाँ अभी मीटिंग आ में गए तो थे। है, एंड्रेज नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, जॉनी सिंगल जी से बात करते हैं, तब तक अनिल जी भी आ जाएंगे जी। हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, वेलकम, स्वागत आपका। थैंक यू सर। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी लिस्ट तो 450 की हुई है, अशोक जी चले गए थे और अभी लेट आए हैं। कोई नहीं, कल सुबह तक पूरी हो जाएगी अपनी। हाँ अभी कर दूंगी मैं, नाइट में 450 की होगी है मेरी, 450 हो गए कंप्लीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जी। बढ़िया। और गुरुजी लिस्ट बनाते बनाते ना कई बार अशोक जी ने मेरे को बोला कि ना भाई ये थोड़े खड़ूस से है। मैं कहा खड़ूस कोई नहीं होता। हम्म तो फिर जैसे ही वो 106 नंबर पढ़ा ना, उसमें ऐसे सीधा आ गया, जैसे जो माइंड के अंदर लेके चलते हैं ना वो ऑटोमेटिक हम्म आ जाता है सामने। उसमें लिखा हुआ था 106 नंबर में, फोर्थ पॉइंट था कि किसी के बारे में भी पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, कि हमें हम्म ना सोचना नहीं चाहिए कि बंदा कैसा है, पहले अपन अनुमान नहीं लगाना चाहिए बंदा कैसा है। वो तो हैंडल करना हमारे ऊपर है ना, वो आप सिखाई दोगे कि हमने कैसे बात करनी है। ये जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे ना यहाँ पे, हाँ जी। उतना ही ज्यादा भला होने वाला है। जी सर। और सर तो एक्चुअल में मैं भी दिन में बाहर चली गई थी, तो वीडियो भी मैंने चलते चलते देखी थी, तो उसमें मैम की मेरे को बहुत अच्छी एक बात लगी। जो हम्म अभी प्रियंका मैम ने काफी सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो मेरे को नेटवर्क इशू था, तो कुछ कुछ बातें मेरे को समझ में आई कि मैम ने बोला है कि हमारा जो स्किल होगा या हमारी जो ड्रेसअप होगी उसको देखकर बंदे बहुत जल्दी आते हैं। मान लो हम्म अदरवाइज हम ऐसे ही चले जाते हैं, तो वो पहले ये सोचे कि ये ऐसे रह रहे तो हमें क्या सिखाएगा। और अगर हम्म हम अच्छे ड्रेसअप में जाते हैं तो वो ये सोचेगा कि ये इतने अच्छे ड्रेसअप में है तो क्यों ना मैं भी इसी चीज में आऊं। तो ये बहुत बात बढ़िया। मेरे को मैम की बहुत अच्छी लगी सर। और जो मेरी लिस्ट है सर मैं कंप्लीट कर दूंगी आज रात तक पक्का। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। गुड। और अशोक जी ने मेरे को बोला, ये कई बार मेरे को मैं बोलती थी, मैं कहा अपना फोन दे दो मेरे को लिस्ट बनानी है। हम्म तो मेरे को बोलते थे कि मेरी लिस्ट से क्या है, मैं कहा आप भी तो काम कर रहे हो। तो हम्म बोले चल ठीक है तू बना ले मेरी लिस्ट, मेरे फोन में से लिस्ट। तो आज अशोक जी ने भी कम से कम 60+ बंदे मेरे को ऐसे बताए हैं कि भाई मैं इन बंदों से आपको मिलवा सकता हूँ, आप जिस टाइम बहुत को उस टाइम मिलवा दूंगा। बहुत बढ़िया। और सर गुड। जैसे भी अशोक जी काम करने जाते हैं तो मेरी वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और मेरा नंबर बकायदा साथ के साथ जैसे अपना काम करते हैं, जैसे आरओ सर्विस का काम है अशोक जी का। हम्म तो जैसे ही काम मतलब ये काम करने लग जाते हैं, जो लेडीज है उनसे बात करते हैं कि मेरी मैम है, मेरी मैडम है, ऐसे ऐसे काम करती है, तो वो डायरेक्ट मेरे को कॉल करते हैं अपने नंबर से। बहुत बढ़िया। मेरे को खुद बोलते हैं कि मैम क्या काम करते हो, आपसे मिलना है। मैं कहा मैम मिल के ही बात करेंगे।
तो सर इस चीज के लिए तो मैं अशोक जी को मतलब बार बार थैंक्स बोलती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ सर, और थोड़ा सा होमवर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं रह जाती हूँ क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां हो रखी हैं, उनका भी कंप्लीट कराना होता है होमवर्क। जी, बहुत जी बढ़िया काम कर रहे हो बहन जी आप, और अशोक जी का भी बहुत बड़ा अच्छा साथ है। हाँ जी सर। और इस बार मेरा ये मन है कि आप जुलाई वाला जो सेलिब्रेशन है उसमें सुपरस्टार बन के आप दोनों आओ। गुरुजी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं बन गई तो अशोक जी को तो मैं आप ही बना दूंगी फिर। क्योंकि देखो इसमें तो एक लेडीज का हाथ अपने हस्बैंड के साथ ही होता है। हम्म अगर वो इतनी कोशिश कर रही है तो मैं बनूंगी तो फिर मेरा भी तो हक बनता है ना कि इनको बनाने का। वो तो इसमें क्या है कि अपना कोई अपनी मर्जी से अपने वाइफ या हस्बैंड का नाम ना लिखवाए, वो तो एक अलग बात है। जी लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि दोनों का नाम इकट्ठा ही होना चाहिए। पिन जी मतलब हस्बैंड ने अचीव की तो भी वाइफ का नाम साथ में होना चाहिए, और वाइफ ने अचीव की तो हस्बैंड का नाम है वो साथ आना चाहिए। बिल्कुल। भाई अगर घर में हम नहीं है तो बाहर जाके हम कहाँ से बन जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपना सुपरस्टार लेवल अचीव करो, आप दोनों आओ और दोनों को हम शानदार तरीके से सम्मानित करेंगे। गुरुजी बिल्कुल पूरी कोशिश है। देखो मेहनत पूरी कर रहे हैं, अब और तो लोगों के ऊपर है, डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कहाँ से क्या कुछ रह जाता है, कुछ सीखने में रह जाता है, कुछ बताने में रह जाता है, लेकिन कोशिश पूरी है गुरुजी। उसमें 90% तो मैं बता सकता हूँ बहन जी कि हम लोग जब नए होते हैं ना, हाँ जी। तो हम पूछने की बजाय समझाने का प्रयास करते हैं, जी और जितना ज्यादा उनको समझाते हैं वो उतना ही ज्यादा हमसे भागते हैं। भागते हैं बिल्कुल। और जितना ही ज्यादा हम उनसे पूछते हैं वो फिर हमसे जानना चाहते हैं। जी तो आप एक बार अपनी कॉलिंग को या प्लान को या फॉलोअप का आप चेक करना कि उसमें आप समझाने पे ज्यादा जोर दे रहे हो या पूछने पे ज्यादा जोर दे रहे हो। जी गुरुजी, मैं पूरा वो करूंगी इसमें। हाँ, ये अपने पहले नहीं आता था वो गाइड आती थी, उसमें लास्ट में उत्तर लिखा होता था। जी आगे सवाल लिखे होते थे, लास्ट में उत्तर लिखा होता था। हाँ जी, हाँ जी और पीछे फिर वो होता है। हाँ तो बोलते थे भी उत्तर की पड़ताल में देखो सही है क्या। हाँ जी। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा एक बार सर आप पूरा एक्सप्लेन कर दो मेरे को इस चीज का, क्योंकि मैंने कभी गाइड यूज की ही नहीं। हूँ। देखो अब तो मेरे को पता नहीं आती है या नहीं आती, पहले हमारे टाइम में क्या था, जो मैथ की बुक आती थी ना, हाँ जी। तो उसमें मान लो अध्याय 8 है, जी और अध्याय 8 में 10 सवाल है। हाँ जी। तो बिल्कुल लास्ट में उसके अध्याय 8 के 10 उत्तर लिखे होते थे। जी तो अब उस समय क्या होता था, अभी हमें मान लो जो सवाल निकालना था वो हमने निकाल लिया, हाँ जी। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता ना कि उसका आंसर सही है गलत है। बिल्कुल। तो वो आंसर सही है गलत देखने के लिए फिर हम लास्ट में उसको चेक करते थे, हाँ जी, पीछे जाते थे उसमें देखने के पीछे लिए। जाते थे। तो उसको हाँ जी। हमारे उस समय बोलते थे स्कूल में भी उत्तर की पड़ताल कर लो, पड़ताल का मतलब जांच कर लो, भाई जो आपने सवाल निकाला वो सही निकाला या नहीं निकाला। जी तो आप ये चेक करना कि भाई आप जो अभी उनसे बातें करते हो, उन बातों में आपका ज्यादा फोकस समझाने में रहता है या पूछने में रहता है। जी। अगर समझाने में है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊं, अभी अपने बच्चे जैसे छोटे हैं हाँ जी। और आप उनको किसी बात पे समझाना शुरू कर दो, हाँ जी। 2 या 3 मिनट में उबासी आने लग जाती है ना उनको। बिल्कुल सर, बेटा तो बोलने लग जाता है कि क्या है मम्मा, मैं अपने तरीके से कर लूंगा, आप क्यों समझा रहे हो मुझे। अब इसका उलट है कि अगर अपने बच्चे अपने को कोई 2 बात समझाने लग जाए, भाई हाँ मम्मी जी। आप ऐसे मत करो ऐसे मत करो, तो थोड़ी देर के बाद अपने अंदर इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है ना। आती है सर कि देखो हमारा बच्चा और हमें ही समझा रहा है। सेम चीज पति पत्नी के साथ भी है। जी भाई पति पत्नी को समझाएगा तो वो थोड़ी देर में वो इरिटेट होने लग जाती है, और पत्नी पति को समझाती है तो वो इरिटेट होने लग जाता है। बिल्कुल सर। और अगर वो समझ जाए, हमारे चेहरे के हाव भाव देखे, तो मामला वही रुक जाता है। जी बिल्कुल। और नहीं समझे तो फिर वो बात आगे बढ़ जाती है। जी सर बिल्कुल। और फिर लास्ट में एक दूसरे को लाना देंगे भी, मैं समझा रहा था तो समझा नहीं।
हाँ, फिर वही झगड़ा हो जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, और बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। जी। अब हम सबको क्या कल्पना करनी है कि अगर हमारे बच्चे हमसे नहीं समझना चाहते, हाँ जी। हम अपने बच्चों से नहीं समझना चाहते, जी। पति पत्नी से नहीं समझना चाहती, पति पत्नी से नहीं समझना चाहता, भाई बहन से नहीं समझना चाहती, बहन भाई से नहीं समझना चाहती, जी सर। जब कोई बंदा एक दूसरे से समझना ही नहीं चाहता और आपा सारा दिन समझाने का प्रयास करते हैं, हाँ जी। तो लोग हमसे कटेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। कटेंगे सर, समझाना आजकल तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो फिर आप बताओ, अपने को सुनाना ही क्यों है फिर? नहीं, सुनाना नहीं है, हमें सुनना, हमें समझना पड़ेगा। हाँ, सुन तो के जब नहीं आप समझ। उनसे पूछना शुरू करेंगे ना आप, जी। तो फिर आप देखना आपको कैसे जादू की तरह काम करती है चीज। बिल्कुल गुरु जी। ठीक है, जी। चलो बहुत बढ़िया। और आपने होमवर्क किया, आपके लिए अशोक जी दोनों के लिए क्लैपिंग है। और और गुरु जी, हाँ जी, एक चीज और है, मेरे को ये 108 नंबर पेज है जिसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि मूर्ख लोगों को ज्वाइन करना आसान होता है। करवाना। हाँ, ज्वाइन कराना आसान होता है, लेकिन उनको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता हाँ जी, है ना? जबकि हाँ जी। बुद्धिमान लोगों को ज्वाइन करवाना मुश्किल होता है, लेकिन उनको साथ में लेकर चलना आसान होता है। सर एक बार मेरे को ना ये आप अच्छी तरीके से मतलब क्लियर कर दो ये बात। देखो बहन जी, क्या है, वैसे तो एक पुरानी कहावत इसके अलावा भी है कि मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन भी अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सुनी या नहीं सुनी? सुनिए सर। इसका मतलब क्या है बहन जी, कि जो समझदार आदमी होगा वो आपसे सवाल जवाब करेगा। करेगा। हाँ जी। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सर। और जो मूर्ख आदमी है वो लालच में आएगा। वो लालच में आएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन देखो क्या है कि अगर हमारा फोकस सिर्फ लालच दे के लाने का होगा, जी। जैसे तैसे लाने का होगा, तो हमारे साथ कौन से लोग आएंगे? तो लालची लोग आएंगे सर। जो मूर्ख होंगे, जिनको सही गलत की परख नहीं है या परख फर्क नहीं नहीं करना होगा। चाहते। हाँ जी। और जो समझदार आदमी है वो बिना जाने क्यों आएगा अपने साथ? बिल्कुल वो तो हर चीज सर, की वो जानकारी तो लेके पूरी आएगा ना वो। डिटेल मांग। हाँ जी। बिल्कुल और सर, पूरी जानकारी लेते हैं, कहाँ है, ये है, क्या है, कब से है, बहुत सारे सवाल आते हैं सर ऐसे मेरे पास। हाँ हाँ, तो अब जब वो सवाल आते हैं तो अपने को ये समझना है कि ये समझदार आदमी हैं और ये मेरी टीम में आने से पहले तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आने के बाद ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है बहन जी, आपके लिए क्लैपिंग है। आपने किताब भी बहुत अच्छे से पढ़ी, वीडियो भी बहुत अच्छे से सुनी, और आज लिस्ट भी आपकी 500 क्रॉस हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपके लिए अशोक जी दोनों के लिए क्लैपिंग। हाँ सर। जी सर। थैंक जी। तो हमारे अरुणा जी ने हैंड रेज किया हुआ था। हाँ सर, किया था, अभी नहीं है, तो एक बार हाँ माइक ऑन। हाँ, अरुणा जी के पास एक बार पॉपअप भेजो आप। जी, भेज दिया उनके पास सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर मेरी लिस्ट भी कंप्लीट हो गई है और वेरी नई गुड, लिस्ट कंप्लीट की है सर। पहले वाली जो थी वो तो है ही, इसके अलावा बहुत और 500 की बनाई है। बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ सर वीडियो भी देखी और बुक भी पढ़ी सर। तो क्या बताऊं, वीडियो बताऊं या बुक से बताऊं? आप दोनों में से दो तो पॉइंट बता सकते हैं। दोनों में से दो दो पॉइंट बता दो, ठीक है। तो हम्म। सर जब शुरुआत ही की अंजलि जी ने, तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे फादर करते थे, और जब मेरे फादर करते थे तो मुझे माहौल मिला, मैं हमेशा से उस माहौल में रही हूँ। पर मैं कौन सा करना चाहती थी, मैं चाहती थी एक अच्छी सी जॉब कर लूं। तो जब हम्म। फादर की एजुकेशन हुई थी, मेरे घर वालों की जब एजुकेशन हुई थी, तो वो 5 रुपए से हुई थी।
पर जब मेरी एजुकेशन हुई तो 7th के बाद मैंने देखा कि 7 लाख से नीचे हुई नहीं। तो ये चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई सर, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैंने बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम किया, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए काम किया, बट वहां पे मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आऊंगी, बट मैंने कुछ चीजें देखी, और उसके लिए भी मुझे मेरे फादर ने फोर्स नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला बेटा 2 साल करके देख ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही। तो उन्होंने बताया कि मैं 1.5 साल के अंदर अंदर वहां से आ गई। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी सर कि जो वहां पे जॉब में उन्हें नहीं मिल पाया, उन्हें टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाया सर। कि जब वो कहती है कि भाई जॉब में आप एक टाइम, आपका पर्टिकुलर टाइम होता है और आपको काम करके देना ही है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। सेकंड, वो कहती है कि मैं अपने स्किल्स को नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि मैं एक लैपटॉप लेके बैठी हूँ सारा दिन, नए लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपने स्किल्स नहीं बढ़ा पा रही हूँ, वो डेवलप नहीं कर पा रही थी। थर्ड, जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए थी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है सर, वो रिस्पेक्ट मुझे कहीं नहीं मिल पाई, इस वजह से मैं इस बिजनेस में आई। और फोर्थ, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी, जो आज बहुत बड़ा मुद्दा भी है सर कहीं ना कहीं, कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सिक्योरिटी सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उनका मेन रीजन था, जिस वजह से वो अपनी जॉब को क्विट करके और इस इंडस्ट्री में आई। और एक चीज प्रियंका मैम ने भी बोला था कि उन्होंने कहा कि मेरे फादर एक सक्सेसफुल लीडर थे, इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं करती चूज। बट उन्होंने एक चीज और बोली कि अगर मेरे फादर नहीं भी होते और मुझे एक अच्छा लीडर मिलता, तो शायद मैं उसके साथ चूज कर, मतलब उसके साथ डायरेक्ट सेलिंग कर लेती। बहुत बढ़िया। और जी, एक चीज उन्होंने बोला था सर, थोड़ा सा शायद मुझसे स्किप हो गया, कि एक क्वेश्चन आया था, एज अ फीमेल आपको क्या क्या एडवांटेज मिला इस इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि एज अ फीमेल 16 गुणों में से 15 गुण तो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और उन्होंने हमेशा ये बोला सर कि मेरे फादर ने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि वो बातें करते थे मुझसे। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी, और उन्होंने हमेशा मुझे डिफरेंस सिखाया, जैसे आप भी सिखाते हो कि भाई किसी को फोर्स नहीं करना है, बस उसको बता दो कि इस चीज में ये है और इस चीज में ये है। तो ये बहुत अच्छी बात थी सर। उन्होंने माहौल के बारे में बहुत बात करी कि माहौल हमें बहुत अच्छा मिलना चाहिए, अगर हमें बहुत अच्छा माहौल मिलता है तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट होती है सर, जो हमें चाहिए। और लास्ट में सर सतीश पंडित जी की एक बात उन्होंने कही थी, कि सतीश पंडित जी कहते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो व्यक्ति हमें दे सकता है ना, हम उसको अपनी टीम में लेके कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। गुड। जी, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा जी सा मैं यहाँ से बता दूं सर, बुक से। हाँ जी। तो सर बुक में हम बात कर रहे हैं, पढ़ी तो मैंने बहुत सारी है सर, बट मैं देख लूं। ये 4 कैटेगरी के डायरेक्ट सेलर्स के बारे में बताया सर। हम्म तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हम्म तो पहले वाले कौन है सर, जो सिर्फ भाई कोई डायरेक्ट सेलर उनके घर पे आया था और वो उसको खुश करने के लिए ज्वाइन हो गए। हम्म दूसरी कैटेगरी वो है कि जो सिर्फ एक प्रोडक्ट यूजर बन के रह गए, उन्होंने कभी काम नहीं किया। हम्म और तीसरी कैटेगरी वो वाली है सर, जो कि ऐसे बोलते हैं ना, भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, और फिर पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। हम्म तो तीसरी कैटेगरी उन्होंने वो वाली बताई। एंड हम्म चौथी उन्होंने बताई है सर, कि जो जेन्युइनली सिस्टम को फॉलो करके काम करना चाहते हैं, उन व्यक्ति हम्म के बारे में उन्होंने बात किया, जिनका विजन भी क्लियर है, मिशन भी क्लियर है, और वो लगातार काम करते रहना चाहते सिस्टम के साथ। हम्म और फिर इन्होंने बोला था कि आप अपने रेशो में सुधार कैसे कर सकते हो, यानी कि इम्प्रूव कैसे करें, अपने रेशो को कैसे बढ़ाएं। हम्म तो एक सबसे अच्छी लाइन है सर, जो कि आप हमेशा करवा भी रहे हो, अभी भी करवा रहे हो, जो चार्ट पे हम्म हमारी बातचीत होती है, कि मॉनिटरिंग करते रहिए। हम्म अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। हम्म तो ये बात सर लिखी हुई आ रही, समझ में भी आ रही है अब धीरे धीरे। चल, और बहुत बड़ी। किसी का सवाल था सर कल की लिस्ट की को कैटेगरी में कैसे बांटे, तो वो हॉट, वार्म और कोल्ड वाली जो लिस्ट थी,
उसके बारे हम्म में कुछ डिस्कशन हो रहा था, आपने भी बताया था। तो ये भी इसने बोला कि हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो सपने देखने वाले हैं, हम्म और जिनके पास जो सपने देखते हैं और जो बड़े सर्कल के लोग होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप अपना सर्कल एक छोटी सी जगह पे रखो, आप बड़े सर्कल के लोगों को भी लेके आओ, जो आपसे उम्र हम्म में, हाइट में, तजुर्बे में, किसी भी चीज में बड़े हों, बस बड़े हों। हम्म और प्रभावशाली लोगों को लेके आओ जो कि इन्फ्लुएंस कर सके, जो हम्म जरूरतमंद हो आप उनको लेके आ सकते हो। ये हॉट लिस्ट है सर। वॉर्म में बिल्कुल। आप एक दूसरे से नंबर शेयर कर सकते हैं सर। और ये थोड़ी छोटी भी होती है, और इन लोगों के थोड़े सपने भी छोटे होते हैं, इनको हमें थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा जोर हम्म लगेगा। और थर्ड है सर कॉर्ड लिस्ट, जिसपे अभी नॉर्मली मैं कॉर्ड लिस्ट पे ही काम कर रही हूँ, जो कि कितनी भी हो सकती है सर। हमारी इस लिस्ट का कोई मुकाबला नहीं है, ये कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं। ये हम्म नॉर्मली स्ट्रेंजर्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेंजर्स की लिस्ट ज्यादा होती है सर इसमें। हम्म तो आई थिंक सर इतना बहुत है, मैंने टाइम शायद ज्यादा ले लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू बेटा। जी सर, हमारे तो अभी और कुछ। अभी मेरे ख्याल से 9 बज गए विक्रम जी। जी जी सर। तो कोई साथी है तो उनको फिर हम कल की क्लास में ले लेंगे उनको। बिल्कुल सर। तो अभी स्लाइड पे चलें सर। हाँ, आज तो स्लाइड तो नहीं है, खुद ही स्लाइड बनेंगे आज तो आप। ओके सर। बाकी सर, जो साथियों ने जो अपने विचार साझा किए, जो अनुभव साझा किए, हाँ उनमें जी, दो चीजों को मैं भी जोड़ देता हूँ। हाँ जी अ, सर। मैं सभी साथियों से पर्सनली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो सवाल आपने किए, अक्सर सर एक बात कहते हैं, अगर हम गौर करें उन बातों पर, जो सामने वाला सवाल करता है ना, उन्हीं के सवालों में उनके जवाब छुपे होते हैं, और उनके जो सवाल होते हैं ना, वही उनके जवाब होते हैं। ऐसा हम्म मैंने अक्सर आपसे सुना सर। और जितने भी साथियों ने अभी बात कही है ना, तो हाँ जी। आपके जितने सवाल थे ना, उनके जवाब आप ही के पास थे, पूछने की भी जरूरत नहीं थी। तो हम्म आप कहेंगे ऐसा क्यों? कई साथियों ने रखा है कि आप लोगों ने खुद ही बोला है, वीडियो देखी है, किताब पढ़ी है, और वो ये चीज बोलती है कि ये जो है फैमिली बिजनेस है। अगर ये फैमिली बिजनेस है, हम लोग इस मीटिंग में 43 लोग हैं, अगर कोई मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड को, और जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को आने वाली 6 तारीख के प्रोग्राम में लेके आ सकता है। ये फैमिली बिजनेस है। और जिस भी साथी के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो सब हमारी इन मीटिंगों के माध्यम से, और जो बुक रीडिंग के लिए दी जाती है, उनके अंदर आपके तमाम सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, अगर आप उनको थोड़ा सा वक्त देना शुरू कर दें। और हम्म मेरा ऐसा मानना है, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप भविष्य के बहुत ही बेहतर, परफेक्ट और कामयाब लीडर हैं। तो इन चीज़ों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, और समय दें अपने आप को, बस इतना ही। जी बिल्कुल सही बात है विक्रम जी। मैं एक लाइन बार बार बोलता हूँ सर सभी साथियों को कि डायरेक्ट सेलिंग और अपने डीएनएम की सच्चाई इतनी खूबसूरत है कि अगर हम सच्चाई जान लें तो हमें और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं बचेगी। बिल्कुल सर। भाई वो तो हमें मतलब बिना सच बोलने की तो जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे काम में, हमारी कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्लान में या हमारे खुद में कहीं कोई ऐसी बात हो, जब सब कुछ सही है फिर हमें क्यों बनावटी बात करनी है किसी की। सही बात है सर। बस सिर्फ ये है भी वो सच्चाई हमें पूरी नहीं पता, इसलिए हमें वो घुमा फिरा के बात करनी पड़ती जी है। तो आज साथियों हमें जो काम करना है वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अभी जो आपने 500 लोगों की जो लिस्ट बनाई है या 500 से ज्यादा जो लोगों की लिस्ट बनाई है, उसको आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भाग कौन से हैं? एक तो वो जो आपको लगते हैं भी ये काम करेंगे, एक वो है ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, जिनको हम 50-50 बोलते हैं, और एक तीसरा है जो नहीं करेंगे। इन तीन के अलावा कोई चीज हो सकती है? आप मेरे को नहीं। एक बारी टाइप करके बताओ, और कम से कम आपको 20 रिप्लाई जरूर करनी है आप सब साथियों को
और मेरा सवाल ध्यान से सुनना, कई बार हड़बड़ाहट में हम मतलब यस या नो टाइप कर देते हैं कि अभी जो आपने लिस्ट बनाई है 500 या 500 से ज्यादा की, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी लिस्ट में 3 प्रकार के लोग होंगे। एक वो लोग हैं जो काम करेंगे, आपको लगता है भी ये काम करेंगे। दूसरा है कि ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यानी 50-50% है। और तीसरे साथी हैं जिनको आप देख के आपको लगता है भी नहीं करेंगे। अब इन 3 के अलावा आपकी लिस्ट में कुछ और हो सकता है क्या? आप मेरे को यस या नो करके बताओ आप। सोनिया बागड़ी, अमित जी, विक्रम अली जी 3, 17 रिप्लाई और चाहिए मेरे को। प्रियंका बंसल जी 4। बाकी साथी क्या लगता है, उनको कुछ है चौथा पॉइंट कुछ? 4 रिप्लाई आए, कम से कम 16 रिप्लाई और चाहिए अपने को। 5 मुबारक जी, आनंद जी 6। अभी हमारे को 14 साथी और चाहिए, केवल 6 रिप्लाई आए हैं अभी मेरे पास। निशा दैया, हेल्थ इशू है सर, तो यस और नो तो टाइप कर ही सकते थे, हेल्थ इशू है तो ये भी तो टाइप किया ही, हेल्थ इशू। अनिल सर जी मेरे पास तो चैट का क्वेश्चन नहीं है, समझ नहीं आया आज चैटिंग। खुशी बेटा समझ नहीं आया, एक बारी बोल के बताओगे आप क्या कह रहे हो, मेरे समझ नहीं आया। जॉनी सिंगल जी और खुशी यादव जी, एक बार उनको अनम्यूट करना विक्रम जी, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं वो। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। अच्छा मैं बहन जी ये बोल रहा हूँ कि अभी जो आपने 500 या 500 से ज्यादा की लिस्ट बनाई है, उसमें आपके जो लिस्ट है वो 3 भागों में बंटेगी। एक लिस्ट है जिसमें आपको ऐसा लगता है भी ये तो वो लोग हैं जो करेंगे। दूसरा है जिसमें आपको लगता है भी ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और तीसरी लिस्ट में आपको लगता है भी ये नहीं करेंगे। ये 3 ही कैटेगरी है, या इनके अलावा भी हम बांट सकते हैं किसी को? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बात तो हमें समझ में आ गई है सबको, बट हम्म, अब जो है सारे चैट करने में अनअवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि चैट की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज है, एवरीवन पे नहीं है। वो चैट पे जाके फिर हमें मेन चैट पे जाना है, एंड देन न्यू चैट पे जाके फिर आपको हम इनवाइट करेंगे, देन हम आपको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 3-4 स्टेप्स है फिर होएगा, तो इसलिए आपके पास आई थिंक नहीं पहुंच पा रहे हैं मैसेजेस। अच्छा तो जी प्रियंका जी, इसमें जो हमारी मीटिंग है इसमें तो जैसे वैसे तो नए बंदे तो आते नहीं, हम ही होते हैं। तो इसको थोड़ा आसान नहीं कर सकते हम, अगर पॉसिबल है तो? अगर पॉसिबल है तो, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू है या कोई और है तो फिर जो है उससे आगे सर कम अभी कर कर लेंगे। देती हूँ मैं। हाँ वो देख लेना बेटा, थैंक यू। तो अभी क्या है कि आर के वर्मा जी, चलो थैंक यू। सत्यपाल जी, अब तो काफी रिप्लाई आ गई जी, 20 हो गए पूरे। एवरीवन डन सर, वही थैंक यू। प्रॉब्लम थी सर, ऑप्शन छिड़ा हुआ था। हम्म, चलो चलो थैंक यू। शुक्रिया खुशी जी थैंक का यू जो। वालवी जी, थैंक यू सुनील जी, आप सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी। 3 ऑप्शन है, अरे अब तो धड़ाधड़ आ गए सबके। चलो थैंक यू। तो अब क्या है कि जो हम खुद काम नहीं करते, थैंक यू तृप्ता जी, तो उसमें हमें क्या डर लगता है कि अगर मैंने उन लोगों से बात की जो करेंगे तो वो कहीं ना ना कर दे। मेरी बात से आप सहमत है या नहीं?
अभी प्रियंका जी थोड़ी देर के लिए हम सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है और मैं 10 मिनट बात ही करना चाहता हूँ सबसे। अगर पॉसिबल है तो आप देख लो बेटा, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, ये डर तो रहता है। जी सर जी। तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अभी क्या अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे हम सुपरस्टार मीटिंग में देते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर जी। तो एक बार ही दे दो, क्योंकि अभी तो अपने ही हैं, बाहर से तो कोई नया बंदा है नहीं। ठीक है सर जी, एक हाँ, सेकंड क्योंकि रुकिए। ये 10 मिनट थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना। अभी आप सर अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सभी को परमिशन दे दी है। थैंक यू। तो आप सब साथी, जो भी साथी बोलना चाहे रहा बोल लेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत सबको समझ आती है। अभी हम लिस्ट बना लेते हैं जैसे तैसे करके, प्रेशर में, दबाव में, सुझाव में, सपनों के लिए, लेकिन उस लिस्ट के ऊपर हम काम नहीं कर पाते। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सहमत है। तो अभी अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें कि जब आपकी 500 से ज्यादा की लिस्ट है तो कितने परसेंट लोग तो आपको ऐसे लगता है भी ये करेंगे, और कितने लोग होंगे जो आपको लगता है कि 50-50 में होंगे, और कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको लगता है नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, रेशो निकल के आ जाती है। तो आइडिया विक्रम जी आपके हिसाब से क्या रेशो होना चाहिए? सपोज करो आपके पास 500 की लिस्ट है, तो उसमें से करने वाले जैसे 100-150 हुए, करने वाले नहीं करने वाले 100-150 हुए, और नहीं करने वाले 200-250 हुए, ऐसा रेशो निकलेगा या कैसे, क्या निकलेगा आपके हिसाब से? ऐसा ही निकलेगा सर। और बाकी इसमें साथी क्या? हाँ जी। और काम न करने वाले कम मिलेंगे, या तो यूजर मिलेंगे, या फिर ना करने वाले मिलेंगे, या नहीं, जो अभी देख के बताइए। लिस्ट लिस्ट में से अंदाजा लगा ना, अभी वो तो मिलने के बाद पता चलेगा सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है कि जैसे हमने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से ही तो अंदाजा लगाएंगे ना अभी हम। बिल्कुल लगाएंगे हाँ, सर। तो जैसे कि लिस्ट की छटनी होती है, हॉट लिस्ट हम जैसे कहते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द है ना, अपने हरियाणा वालों को कम समझ आता है। अभी तो अपने सामने देखो 3 ही प्रकार के लोग हैं जिसमें आप भाई सबने गरम गरम सहमति लोग जो दिखाई। होते हैं। अब वो जो गरम गरम लोग हैं ना, या जिसको हॉट लिस्ट बोलते जी। हैं, उनसे आपा मिलते नहीं, इस डर से कि इन्होंने मना कर दिया तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हीं के भरोसे तो आप इस उम्मीद में बैठे हैं ना। बिल्कुल सर। आप सहमत है मेरी बात से जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सहमत है सर। आप, हाँ जोनी बहन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या सोनिया बागड़ी जी जैसे आप टाइप कर रहे हो, या कोई भी एक ऐसा जी साथी जो सर। अच्छे से बात कर पाए, अनिल जी। रंगा जी हैं। जी सर। हेलो। मैं, हाँ, मैं बहन जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने अभी 500 की लिस्ट बनाई, जी सर। तो उसमें आपने और अशोक जी से मिलके जैसे आपने एक छंटनी करनी है 3 भागों में, कि ये तो वो लोग हैं जो करेंगे, और ये वो लोग हैं जो जी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, और ये वो लोग हैं जो अपने को लगता है भी नहीं करेंगे, तो ऐसे ही है जैसे अशोक जी कह रहे थे, खड़ूस टाइप है भाई। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप अपनी लिस्ट में से आंकड़े निकालेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए? सर जो मैं जब लिस्ट बना रही थी ना अशोक जी के कांटेक्ट में से, तो उन्होंने उन लोगों के नंबर मेरे को देने से मना कर दिया कि भाई ये नंबर मैं आपको दूंगा नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये आएंगे, ये बात उनकी तो, करेंगे। हाँ, उनको लिस्ट में सबसे पहले लिखना है बहन जी आपको। हाँ जी सर, तो मैंने अशोक जी को ये बोला, मैं कहा ना आप नाम लिखवाओ, वो तो गुरु जी बताएंगे कि हमने कैसे बात करनी है इनसे। हाँ जी। तो और ये आप
आप सब साथियों से भी मैं ये जरूर कहूंगा कि आप चाहे उनका नाम 2-4 कम लिख लेना जो आपको लगता है अभी करेंगे, लेकिन जी उनमें से किसी का नाम मत छोड़ना जो आपको लगता है नहीं करेंगे। हाँ जी सर, और उनके ही नाम मैंने सबसे ज्यादा लिखे हुए हैं। जो अशोक जी ने मेरे को बोला कि इनके नाम नहीं लिखने, और उन्हीं के मैंने लिखे। मैं कही नहीं के ना आप नाम लिखवाओ। कहता भाई मैं काम करने जाता हूँ ना, ये थोड़े अकड़ू से है। मैं कहा कोई बात नहीं, बीमारी तो सबके घर में आवे है, पीछे की जरूरत सबने हुआ है। ठीक है, आप दोनों तरीके से बात करेंगे। बोले चलो देख लो जैसे आपने सही लगे। मैं कहा आप नंबर लिखवाओ, बात करना मेरे हाथ में है, और जैसे गुरुजी बताओगे उस तरीके से आप बात करेंगे। तो अगर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी तो बाकी सब साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने किसी ने भी ये लिस्ट नहीं बनाई है या किसी को छोड़ दिया है, ये सोच के भी ये नहीं करेंगे, उनका नाम आपको जरूर जरूर लिखना है। ठीक है, आप कर लेंगे ये काम जो मैं कह रहा हूँ? फिर कर आपको मैं लेंगे अगला सर, काम बताता हूँ। कर लेंगे? कर लेंगे, सभी साथी जी कर लेंगे। सर, बिल्कुल। अब क्या है कि अपने को देखो, जब अपने को लगता है भी ये करेंगे और खराब हो जाएंगे, तो फिर हम किसका इंतजार करते हैं? अपलाइन का इंतजार करते हैं। सोनिया जी, ऐसा होता है नहीं होता यस सर, बिल्कुल। कि ये जो बंदे हैं वे ये नहीं करेंगे, इनसे मिलके तो करेंगे क्या? हाँ जी, और जो करेंगे उनमें अकेला मैं मिल लिया या मिल ली तो मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल। इसलिए खुद हम जाते नहीं और अपलाइन के इंतजार में बैठे रहते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में जैसे तब आए थे तब तो बिल्कुल होता था सर, अब तो फिर हमने चेंज कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग में तो 100% यही होता था सर। यही होता है। हाँ तो जी। अब अपने को थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि हमें सबसे पहले उन लोगों से मिलना है जो अपने को लगता है अभी नहीं करेंगे। तो अब ओके। अपने को पता ही है ये नहीं करेंगे, तो उनके मना करने से अपने को फर्क पड़ेगा? नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। भाई मेरे को यही पता है भी, मान लो मेरे दिमाग में भी सोनिया जी को ये काम करना ही नहीं, जी। और मैं नया हूं अभी, हम्म। तो मेरे को अभ्यास किन लोगों पे करना चाहिए? जो करेंगे उनके ऊपर, या जो नहीं करेंगे उसके ऊपर? 15 मिनट जो का नहीं काम। करेंगे सर उनके ऊपर ही, हाँ जी। जो जो नहीं करेंगे उन पर ही अभ्यास करना चाहिए सर। सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर। तो अनिल जी, आपको क्या लगता है, दिल्ली में भी हरियाणा की तरह ही माहौल है या कुछ अलग है? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ सर, दिल्ली में भी ऐसा ही होता है या हरियाणा में ऐसा होता है? सर माहौल तो लगभग एक जैसा ही होता है सर। एक जी बिल्कुल सर। चलो। कुछ लोगों से बात की भी है सर, तो ज्यादा जिन और उन लोगों से बात की है जिन, मतलब मैंने तो पहले उन लोगों से बात की है जिनके ऊपर पूरी उम्मीद टिकी थी सर। ये कर लेंगे। जी सर। चलो, तो अभी जी। अपने को क्या करना है, इसका उलट करना है। हाँ जी सर। एक बारी जो कीमती सामान होता है ना, उनको आपस संभाल के रखते हैं। जी और वैसे जो अपने को लगता है भी, जैसे आप अपने बच्चे को खेलने के लिए कोई चीज देते हैं तो आप ऐसे देते हैं, यार कोई बात नहीं, टूट गई तो ये तो वैसे भी खराब ही हो रही है। जी सर। ऐसा नहीं होता? हम्म। तो अभी क्या करना है कि आपने जो लिस्ट बना रखी है उसको अनिल जी 3 भागों में बांटना है। जी सर। भाई ये करेंगे, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर नहीं भी कर सकते, सकते हैं, और और ये तीसरे हैं नहीं। जो नहीं करेंगे। जी, तो अब अपने को वर्किंग कहाँ पे स्टार्ट करनी है? जो नहीं करेंगे सर। तो अब उसका कोई हाँ ना का तो खतरा ही नहीं है ना अपने ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा क्लियर सर, क्लियर। हूँ? तो अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर अमित जी का मैसेज था, अभी मैं बात नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैंने उनके पास मैसेज डाल दिया कि आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अमित जी, वैसे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कोई बात बोलना चाहे तो, क्योंकि वो सभी को अभी रखा हुआ है। तो नहीं अभी रख। मैं, ठीक है, अभी मैं आप सबको 2-3 लाइनें लिखवाऊंगा, और आपको वो लाइनें बिल्कुल
ध्यान से समझनी है, लिखनी है, और उसमें रिलेटेड जो सवाल है वो आप मेरे से उस लाइनों के बाद पूछ सकते हो। ठीक है। जी सर। तो वो लाइन क्या है कि जैसे मैं ये एग्जांपल मान लूंगा कि मैंने अभी ये काम शुरू किया है डीएनएम का, डायरेक्ट सेलिंग का, और मैं विक्रम जी आपके पास कॉल कर रहा हूँ और आप मेरी लिस्ट में वो बंदे हो जो मेरे को लगता है भी नहीं करेंगी। ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल सर। और आप सब साथियों को भी ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये दो लाइनें जो मैं आपको बताऊंगा ये वो लाइनें हैं जिनके आधार पे मैंने सबसे ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग ली है, सबसे ज्यादा लोगों से अपॉइंटमेंट ली है, और वो हर एक के ऊपर मतलब वो चीज जाएगी वो सर हर नमस्कार। एक। हाँ नमस्कार, नमस्कार अमित जी। माफी चाहूंगा जी, बीच में बोलना पड़ गया। नहीं नहीं, खुशी है सर में, बोलिए प्लीज। ओ थैंक यू। लेकिन अभी मीटिंग में कुछ एरर है सर, मेरे पास 4 बार पॉपअप आ लिया म्यूट अनम्यूट वाला। अच्छा तो वो चीज अपन ने बंद करनी पड़ेगी जी मैडम को, प्रियंका मैम को बोल के। कोई अच्छा अच्छा। छेड़खानी शायद हो रही है शायद। नहीं सर, वो मैंने ही आपको दिया था लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। तो आप मैसेज कर देती जी। किया था मैसेज भी। अच्छा। हाँ शायद। अपना हाँ। हाँ जी हाँ हाँ किया जी। था मैसेज भी। चलो जी सॉरी, पर मेरे पास आया तो मेरे को लगा जी कहीं कोई वो ना कर रहा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी। इस तो आप मीटिंग में तो कंटिन्यू करें वैसे सर। भी अमित जी अपने परिवार के ही बंदे होते हैं कोई, चलो इसलिए ग्रेट। मैंने 10 मिनट का वो बोल दिया था। ठीक है फिर कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, वेलकम। ओके। तो अभी क्या चीज है, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लाइनें हैं ये हर एक बंदे के ऊपर आपकी फिट हो जाएगी। गांव का है, शहर का है, छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, तो आपको किसी के ऊपर भी ये लाइन बोलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ लैंग्वेज आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने रिश्ते के हिसाब से आप अपनी थोड़ी उसमें मतलब सेट कर सकते हो। जी। और अभी हम एक सिंपल कॉल करेंगे विक्रम जी, कल हम आप सब से ऑब्जेक्शन लेंगे, और मैं आप सबके साथ ये प्रैक्टिकली अभ्यास करूंगा कि जब आप कॉल करते हैं तो आपके सामने क्या लोग बोलते हैं, क्या मना करते हैं, तो वो सारे के सारे सवाल आपको लिखे लेके आने हैं। बिल्कुल ठीक सर। है। हाँ मैं जी। प्रैक्टिकली आप सबके साथ अभ्यास करूंगा सब चीजों का, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूँ, वो 2-3 लाइनें जो आपको याद करनी है। ठीक है। जी, नोट कर लेते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। तो विक्रम जी आप और मैं ये मान सकते हैं कि भाई हम लोग ठीक ठीक जानकार हैं, मतलब बहुत ज्यादा गहरे दोस्त भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है भी अनजान है, जैसे हम रूटीन में मिलने वाले बंदे हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी बिल्कुल। तो मैं अभी आपके पास कॉल कर रहा हूँ। हाँ विक्रम भाई नमस्कार। सर नमस्कार। विक्रम भाई राजेश पुनिया बोल रहा हूँ, पहचान लिया होगा, मिलते रहते हाँ हैं सर, वैसे तो आपका हम नंबर लोग। सेव है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू थैंक यू। तो विक्रम भाई अभी 2 मिनट बात करने की स्थिति में हम लोग। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। चलो थैंक यू थैंक यू। तो विक्रम भाई मैंने अभी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना कारोबार शुरू किया है, जिसमें हम लोग हेल्थ पे और इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं सर? डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा हेल्थ पे और इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। ओके। तो अगर आपको मौका मिले तो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी क्या रहेगी, हेल्थ पे काम करना या इनकम के लिए काम करना? सर फिलहाल जरूर तो अपॉर्चुनिटी की है। इनकम के लिए। जी जी। तो उसमें दो ऑप्शन है विक्रम भाई हमारे पास, एक तो हमारी कल शाम को जूम मीटिंग है 7:30 बजे, जी। और एक हम मिल के बात कर सकते हैं। तो आपको मिलना ज्यादा ठीक लगेगा या जूम मीटिंग अटेंड करना ठीक लगेगा? अगर समय है तो आप मिल लो, फिर बैठ के चाय पी लेंगे, बात कर लेंगे जी। तो ठीक है विक्रम भाई, कल सुबह 11-11:30 बजे ठीक रहेगा, या शाम को 5-5:30 के करीब? सर शाम को मिल लेते हैं, 5 बजे के बाद आप कह रहे हो। तो ठीक है विक्रम भाई, एक्चुअल में चीज इतनी अच्छी है, मेरे को कई लोगों से मिलना है इसके बारे में,
हाँ जी। तो मेरी तरफ से मैं 5 बजे का इसको पक्का कर लेता हूँ। आपकी तरफ से अगर कोई चेंज आए तो आप मेरे को फोन करके जरूर बता देना, ताकि वो समय मैं किसी और को दे पाऊँ। ठीक है जी। बाकी तो आप हाँ, एक बार जब चलो आओ तो आने से पहले एक बार फोन भी कर देना। हाँ, मैं मेरी डायरी में सर इसको नोट कर रहा हूँ पक्का, और हम कॉल भी कर लेंगे। बाकी आपकी तरफ से अगर कोई चेंज आए तो मेरे को बता देना, क्योंकि ये चीज इतनी अच्छी है कि मेरे को बताना है कई साथियों को, तो उस समय फिर मैं और कहीं यूज कर लूंगा। ठीक है जी। चलो ठीक है सर, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है, शाम को मिलते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो मैंने चीज आपको बताई, अभी विक्रम जी ये बात मान गई मेरी, लेकिन कल आपको मानना नहीं है, आप सब साथियों को। आप जी सब साथियों का मतलब क्या है कि मैं कल बात करूंगा, और आप जो 40-45 साथी हैं, आप सबको मेरे साथ अड़ना है इस चीज के ऊपर लेके। जी। भाई मेरे पास समय नहीं है, ये कौन सा काम है, यो आदमी जोड़ने का काम है कि मेंबर बनाने का काम है कि यो डायरेक्ट सेलिंग वही काम है क्या, जो आपको लगता है भी ये से वो चीज है, वो सारी की सारी चीज आप सब के सब 45 के 45 बंदों को एक साइड होके करना। ठीक है सर। और फिर भी अगर आप टाइम ले लें फिर तो मामला फिट हो जाएगा। हम्म। अरे ले, लेकिन जो मैंने अभी 2-3 लाइनें बोली वो सब लिख लिया आपने? कल मैं पूछूंगा हाँ, आपसे ये सारी। जी अगर बिल्कुल। आपने लिख ली तो आप सब साथी यस कर दो, कम से कम 20 साथियों का मेरे को यस चाहिएगा इसमें। अगर नहीं टाइप किया तो मैं दोबारा बोल दूंगा इसको। अशोक जी ने, सत्यपाल जी, विक्रम अली जी 3, आनंद जी 4, खुशी यादव 5, नील रंगा जी 6, मंजू शर्मा जी 7, 8, 9, रमेश जी 10, त्रिपता जी 11। 9 साथियों का रिप्लाई और चाहिए, अदरवाइज फिर मेरे को लिस्ट में देखने पड़ेंगे किन किन का नहीं आया। सोनिया बागड़ी जी, अरुणा जी, अजय जी, प्रियंका बंसल, आर के वर्मा, अनु अमित जी, बहुत बढ़िया। आर के वर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेमंत जी का नहीं आया, और साक्षी शर्मा जी का नहीं आया, प्रीति कश्यप जी, बहुत बढ़िया। और चरणजीत जी हमारे, फारूक सर का रिप्लाई नहीं आया, साक्षी शर्मा जी थैंक यू। शालू विनर जी का नहीं आया, वाल्वी जी का आ गया, वेलकम है सर। निशा दैया, यस सर जी, बहुत बढ़िया। और शांता जी और रोशनी जी का नहीं आया, हेमंत जी का आ गया, बहुत बढ़िया। मानसी जयसपाल आ गया, चलो थैंक यू। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं, और जो बुक नंबर है बुक का हमारा 129 नंबर से लेके 138 नंबर तक। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बहन जी। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अशोक जी। सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हालांकि है ना मैम तो गाइड करते रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी जैसे काम करने जाता हूँ ना, हाँ जी। मेरा तो होम टू होम है, हाँ तो हाँ। मेरा काम है, और मैं कहीं जाके ज्यादातर मेरे को लेडीज ही मिलती हैं। हम्म। सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए है। हाँ जी हाँ जी। और मैं लेडीज से खैर ज्यादातर बात नहीं कर पाता, हम्म। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, तो जैसे मैं उनको बोल भी देता हूँ, जैसे मैं काम करते करते जी मेरी मैम है, ऐसे ऐसे काम करिए, तो मैं थोड़ा ये आपके उससे जानना चाहता हूँ जी, मैं उनको क्या बोलूँ अगर मेरी मैम, जैसे मालूम है आयुर्वेद के बारे में बोल सकता हूँ जी, आपके घर में कोई बीमारी हो, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड,
या शरीर में कोई भी बीमारी, मैं सिर्फ ये चीज बोलता हूँ, मैं एनीथिंग और कुछ नहीं बोलता। हम्म। तो मेरा ये कहना ठीक है या गलत है, तो मेरे को थोड़ी सी चीज गाइड करे सर। देखो अशोक जी, ऐसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है अपने को। लेकिन सिर्फ अगर आप जी सर। ऐसा बोलोगे ना सर, तो उसमें सिर्फ हमारे पास कस्टमर इकट्ठे हो जाते हैं। देखो काम कौन करेगा, जिसको इनकम के लिए कुछ होगा। अभी जैसे अभी हम सभी साथी 9:30 बजे तक इस जूम के अंदर, कौन साथी है? कोई ऐसा बंदा है जो बीपी कोलेस्ट्रॉल के कैप्सूल लेने के लिए इस मीटिंग में बैठा होगा? कोई नहीं सर। नहीं सर। सारे साथी कौन से बैठे हैं यहाँ पे? पैसा कमाने वाले सर। पैसा कमाने इनकम वाले। वाले। तो अगर हमें अपनी टीम जी सर। मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें उन साथियों को अपनी टीम में लेके आना होगा सर, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो पैसिव अनलिमिटेड इनकम पे जाना चाहते हैं। जी सर। क्लियर हुआ अशोक जी आपको? लेकिन इसका मतलब मैं हाँ ये जी नहीं सर, कह रहा हाँ हूँ जी। कि हमें प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, या प्रोडक्ट वालों से मतलब छोड़ देना है, या प्रोडक्ट वालों को तवज्जो नहीं देनी है। लेकिन जो हमारा फोकस है वो उन पे होना चाहिए जो काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जी सर। और फिर भी अभी जो हम जिस तो लिस्ट के ऊपर इसमें बात करेंगे, ये तो वो लिस्ट है ना सर जिसको हमारे साथ काम करना ही नहीं। अभी हमने लिस्ट कौन सी तैयार की है? जिसको हमारे साथ काम करना है। नहीं 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 नहीं, आपने गलत लिस्ट बना दी फिर आपने। अच्छा, नहीं नहीं सर, अच्छा लिस्ट लिस्ट तैयार की। अच्छा, जो आपने लिस्ट मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपने अशोक जी 500 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की। जी सर। उस लिस्ट को आपको 3 भागों में बांटना है। भाई ये लोग तो है जो कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, और तीसरी लिस्ट है भी ये लोग नहीं करेंगे। तो अब जब हमने उन 500 में से वही लोग छांटे हैं जो नहीं करेंगे, तो उनसे बात करने में क्या डर है? अपने को करना तो उनको है ही नहीं वैसे भी। जी सर। समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी। मान लिया कि अपना बच्चा है और वो कोई आरओ से खेलना चाहता है, या उसको लगता है जी। भी मैं भी आरओ खोल के देखूंगा एक बार, और जी सर। आपके घर में 10 आरओ पड़े हैं, उसमें से 2 आरओ बेकार पड़े हैं, जी सर। तो आप अपने बच्चे को दे दोगे या नहीं दे दोगे? दे दूंगा सर। क्यों दे दोगे? भाई खोलो तो खराब ही है, वैसे वेस्टेज है वो, तो खोल लो खराब करो कुछ तो भी करो सर, वो भी कुछ ना कुछ आगे पीछे करेगा। हाँ, तो जब हमने लिस्ट ही वो बना ली कि जब वो करेंगे ही नहीं, हाँ जी। तो उसको खोल लो, उसके नट ढीले करो, उसके टाइट करो, उसका पुर्जा गिर गया, उसका पुर्जा टूट गया, आपको कोई दुख होगा उसका? नहीं, कोई दुख नहीं हुआ सर उसका। तो बताओ फिर। उसको चाहे आप इनकम की बात कर लो, चाहे आयुर्वेदा की कर लो, चाहे खुद कर लो, चाहे वाइफ का नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सर वो बात ठीक है, लेकिन मैं इस पर्पज पे समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैं किसी के घर भी जाता हूँ, आपकी बात, ये बात मेरे को समझ में आ गई। लेकिन मैं इस पर भी जानता हूँ, लेडीज है, लेडीज को थोड़ा है ना, नए पर्सन है तो अलग बात है, ओल्ड है जैसे मान ली जानता हूँ तो उनको तो मैं संपर्क भी कर लेता हूँ, उनका सीधा नंबर दे देता हूँ मैम का भी। लेकिन जैसे न्यू पर्सन के पास जाता हूँ, जो हालांकि जो है ना 90% मेरे को लेडीज ही मिलती है, मेरा काम ही ऐसा है, तो स्टार्ट कहाँ से ना, करूँ सर? जो अभी मैंने 2 लाइनें बताई है ना, हाँ जी। अभी आपको क्या करना है अशोक जी, सपोज करो मैं आपके घर में आया हूँ आरओ ठीक करने के लिए, और आप काम पे गए हो, जी मेरे सर। को जोनी बहन जी मिल गई, ऐसे ही स्थिति बोल रहे हो आप? यस सर, यस सर। तो पहली चीज तो क्या है कि आप जब बहन जी करके जब आप किसी के घर जाते हो, और उसके घर में जब आप मैडम की बजाय बहन जी करके बात करना शुरू करोगे, तो 90% समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। जी सर। समझ आ गई बात आपको? जैसे मैं आपके घर में आया और आप घर पे नहीं हो,
और मैं जोनी को, जी सर। जोनी जी बहन जी को ये बोलता हूँ, मैम आप ऐसे करो, मैम आप ऐसे करो, मैम ऐसे, मैम ऐसे। और एक मैं इनको बहन जी बोल के बोलता हूँ, बहन जी आप ऐसे करना, बहन जी आप पानी पिलाना, बहन जी इतने पैसे हो गए। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी एब्सेंट में जो जोनी बहन जी इजी फील करेंगी, वो कौन से शब्दों में करेगी? यस सर, मैम के और बहन जी के इसमें वर्ड आ गया सर, ठीक बात है। तो बहन जी शब्द में ज्यादा इजी फील करेंगे ना आप। सर आज के टाइम पर तो लेडीज ही पहले भैया जी बोल देती हैं। मैं कह रहा हूँ सर, उन्होंने तो भाई बोल लिया, ताऊ बोल लिया, चाचा बोल लिया, वो तो उसके हाथ में है। अपने हाथ में हाँ क्या जी। है, आप उस पर फोकस करो आप। जी सर बहन जी। समझा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अब जी सर आप बहन जी। नहीं हो और मैं इनसे बोलता हूँ कि बहन जी, मैं इस अपने काम के साथ डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, किसके द्वारा? डायरेक्ट सेलिंग के डार्ट द्वारा। सेलिंग के हाँ, द्वारा। हाँ, इसको छुपाना नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। जी आपा उनसे बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपा ये 6 महीने तक तो छुपाते रहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। जी जी जी। बात कैसे कर पाएंगे आपा? तो हमें क्या बोलना है कि बहन जी, मैं अपने इस काम के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हेल्थ पे और इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करता हूँ। किस पे काम करता हूँ? हेल्थ, हेल्थ के और इनकम अपॉर्चुनिटी। इनकम अपॉर्चुनिटी हाँ पे, इनकम, इनकम अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी। हाँ, ठीक है। आप इनकम अपॉर्चुनिटी बोल लो, आमदनी पे बोल लो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बोल लो, यानी मैसेज जाना चाहिए कि हम स्वास्थ्य पे और इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। आप भाषा वो यूज करो जो हम आप स्वस्थ आराम भी से बोल करते हैं सकते हो, जो और आपके जी जी सर। क्लियर होगी बात आपको। जी सर जी सर। तो बहन जी, आपका कोई इसमें हेल्थ से रिलेटेड या इनकम बढ़ाने में आपकी कोई रुचि है? अब सामने ऐसा वाले बोला क्या सर। बोल सकते हैं आपको? हाँ या ना, तो हेल्थ हाँ पे। या ना बोलेंगे सर ये, हाँ या ना? कोई हेल्थ इशू है तो सबसे पहले तो तो सर हेल्थ हाँ, इशू ही बता देते हैं भाई, हाँ है। चलो, हाँ पे बोल लेंगे फिर तो आपको कोई इश्यू नहीं। हाँ जी। और ना बोल लेंगे उसका कल अभ्यास कर लेंगे जी सर। आप जो 45 के 45 साथी हो, आप सबको तैयारी करके आना है, अभी हमें ना ही बोलना है। ठीक है और सर। आप सब के सब 45 ना बोलने की तैयारी करके आना, और मैं आपसे हाँ बुलवाने की तैयारी करके आऊंगा। गुरुजी बहुत बढ़िया। मेरा भी है अभी हाँ क्वेश्चन, जी, लेकिन 9:35 हो गए अभी। हाँ जी। मेरी तो ना कल एक लेडीज से ना लड़ाई होगी। वो फिर आप कल बताना बहन जी। हाँ सर, वही तो कह रही ना, क्योंकि 35 हो गए इसलिए। हाँ, तो आप उस चीज के ऊपर आराम से चर्चा करेंगे, जी ठीक है। जी तो सर बिल्कुल। आप जितने आप साथी हैं और जितने आपकी टीम के साथी हैं, आप कल सबको बुलाओ। और जी सर। सब आप ऐसी तैयारी करके आना भी, जब आपके सामने कोई फोन करता है या आप किसी सामने सामने मिलते हो, और जो आपको किसी ने बोला होगा या जो आप मन में सोच लेते हो कि ऐसा हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें कल आपको रखनी है। सर जी बिल्कुल गुरुजी, सर। मेरे को नमस्कार। क्वेश्चन है कल। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं अभी रिस्टार्ट हो गया जी। आप आज ना कल हो जाना। नहीं बस मैं वो कोई सवाल था वो पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिला आज सर, मीटिंग की वजह से। तो मैं थोड़े चेंजेस वगैरह में लग रहा था। उसमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे 9:36 हो गए अपने, हाँ जी। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप अभी कर लेते हैं, नहीं तो कल थोड़ा सा आराम से चर्चा हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है सर, कल कर लेंगे। हाँ, इसलिए है, और मेरे को वैसे कोई इशू नहीं। ना ना ठीक है सर, कल कर लेंगे। और YouTube पे जो है अपना 334 नंबर एपिसोड है। बहुत मजा भी आने। 334 नंबर, सोनिया जी। ओके गुरुजी। हाँ, तो उसमें हाँ जी। 90 लाख से ज्यादा की टीम है, वो कैसे बनाई जाए जी सर। उसके ऊपर बात है ये।
ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। 129 से 138 नंबर पेज, 38। हाँ जी। यूट्यूब का 334 नंबर। और लिस्ट को 3 भागों में बांटना है। करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी 50-50%। और जो नहीं करेंगे, और जो आप सवाल लिख सकते हो कॉल करते वक्त या मिलते वक्त आपके सामने आते हैं, उनकी लिस्ट बना के आप सबको तैयारी करके आना है। कल फिर आप इसके ऊपर बातचीत करते हैं। ओके ठीक है, सर। हाँ जी। चलो, थैंक यू जी। थैंक यू सर। ठीक है, सभी साथियों का मैं भी थैंक्स करता हूँ कि आप सभी लोग बने रहे। और कल मिलते हैं, अपने सवालों के साथ प्रैक्टिस करके आए सभी साथी। और कल का सेशन बहुत बेहतर और शानदार होने वाला है। थैंक यू सो मच सभी साथियों का।